देखिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और कल के क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगी और मंडे से रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट होगी। और इनऑर्गेनिक के व्यू से रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है वह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उस चैप्टर को मंडे से आप डेली स्टडी कीजिएगा। और देखिए इस चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आज डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है 2.36 और ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 2 into 10 पे पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 centimeter. क्वेश्चन बोला है कि 2.4 सेंटीमीटर के लेंथ पर कार्बन के 2 into 10 पे पावर 8 एटम्स को अरेंज किया गया है। तो बताइए उस कार्बन एटम का त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दिए, यही आपको लेंथ है और यह लेंथ जो है ना वह कितना का है 2.4 सेंटीमीटर। दिक्कत इतना सेंटीमीटर पर यही कार्बन एटम को अरेंज किया गया है। तो कितने कार्बन एटम को अरेंज किया गया है तो 2 into 10 पे पावर 8 एटम्स ऑफ कार्बन। इतना सेंटीमीटर के लेंथ पर इतने कार्बन के परमाणु को अरेंज किया गया है। तो पूछा है इसमें इस कार्बन की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां जो लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 2.4 into 10 पे पावर -2 मीटर में चेंज हो गया। कोई दिक्कत। रेडियस पूछा है इस एटम का, तो इसको त्रिज्या को निकालने से पहले आप निकालिए इस कार्बन एटम का डायामीटर। तो डायामीटर को देखिएगा कि यहीं से न यहां तक के डिस्टेंस को आप कहेंगे डायामीटर। तो लिखेंगे कि 2 into 10 पे पावर 8 कार्बन एटम्स जो है वह इतना मीटर पर अरेंज किया गया है। तो 2.4 into 10 पे पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत। इतने कार्बन परमाणु को इतना मीटर पर अरेंज किया गया है। तो एक कार्बन एटम बराबर कितना आ जाएगा मीटर तो 2.4 into 10 पे पावर -2 बाई 2 into 10 पे पावर 8। यहां से इनको कटाइएगा तो 1.2 आएगा और यह पावर है पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में। यहां से कीजिएगा कैलकुलेशन, आएगा 1.2 into 10 पे पावर -2 into 10 पे -8। किसमें आएगा ये मीटर में। बेस सेम है तो पावर को ऐड कीजिएगा तो 1.2 into 10 पे पावर -10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपको आया इस कार्बन एटम का डायामीटर इतना ही ना मीटर आया। कोई दिक्कत।
तो पूछा गया है रेडियस, तो इसी को कहेंगे डायामीटर। तो 1.2 इंटू 10 पे पावर -10। पूछा गया है इस कार्बन परमाणु की त्रिज्या, तो इस कार्बन परमाणु की जो त्रिज्या होगी तो इसी न डायामीटर का हाफ होगी। तो R बराबर होती है D/2। तो D कितना है 1.2 इंटू 10 पे पावर -2 अब बाई 2 मीटर। यहां से कीजिएगा तो आएगा 0.6 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर में आएगा। लेकिन आपको इस कार्बन परमाणु का जो रेडियस पूछा है वह पूछा गया है एंगस्ट्रॉन में, तो मीटर को चेंज करेंगे। यहां पर आप 10 पे पावर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, चेंज होगा, यह तो यह कैंसिल होगा, यही ना आंसर आएगा 0.6 एंगस्ट्रॉन आंसर। कहने का मतलब है कि इतना मीटर के लेंथ पर कार्बन के इतने परमाणु का जो अरेंजमेंट किया गया है, तो उस कार्बन परमाणु का जो रेडियस आया यही ना आया 0.6 एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए इसके आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2.37 समझिए। कह रहा है द डायामीटर ऑफ जिंक एटम, यही आपका जिंक एटम है, यही आपका जिंक एटम है। तो डायामीटर आप यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ना कहेंगे d। यही जिंक एटम का आपको डायामीटर दिया है, तो कितना दिया है 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा गया है ए में रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, कि इस जिंक परमाणु की त्रिज्या निकालना है पिकोमीटर में 1 में। रेडियस, तो इस जिंक एटम का डायामीटर दिया है, तो रेडियस पूछा है, तो इसका रेडियस जो होगा इसी का ना डायामीटर का हाफ होगा, तो R बराबर है D/2 होगा। तो D कितना दिया है तो 2.6/2, यहां से कीजिएगा तो आएगा 1.3 एंगस्ट्रॉम, यही ना आएगा। लेकिन आपको रेडियस जो पूछा गया है पिकोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे पिकोमीटर में, चेंज कीजिए। तो यहां आया है रेडियस 1.3 एंगस्ट्रॉम, तो पहले चेंज कीजिए मीटर में, तो इसी को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1.3 इंटू 10 पे पावर कितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पढ़ाए थे आपको 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पे पावर इतना आपको मीटर होती है, तो इनको चेंज करने के लिए इतना से ना आपको मल्टीप्लाई करेंगे,
मीटर में चेंज कर गया, और इसी मीटर को चेंज करना है आपको किस में, पिकोमीटर में। तो कीजिएगा तो 1.3 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। आप मीटर को पिकोमीटर में चेंज करने के लिए 10 पे पावर 12 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेस सेम है तो पावर को 8 कीजिए, तो 1.3 इंटू 10 पे पावर 2 पिकोमीटर। और यहां से पॉइंट पूरेगा तो 10 आएगा, यहां से 1 कटेगा, यही ना आपको 130 पिकोमीटर आएगा। कहने का मतलब है कि इस जिंक एटम का जो त्रिज्या आया पिकोमीटर में, तो कितना आया, 130 पिकोमीटर। कोई दिक्कत? मीटर में पूछेगा इतना कहेंगे, एंगस्ट्रॉन में पूछेगा तो इतना। लेकिन आपसे सवाल तो पूछा गया है पिकोमीटर में ना, तो चेंज करना आना चाहिए यूनिट मात्रा को एक दूसरे में। बात समझ आया नहीं है? और देखिए इसके बी नंबर क्वेश्चन है, इनके बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर कहने का मतलब इसका 2 एक नाम दिया है, इसका 2 कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि 1.6 सेंटीमीटर के लेंथ पर इस जिंक परमाणु को कितने अरेंज किया जा सकता है, कि 1.6 सेंटीमीटर के लेंथ पर कितने जिंक एटम को अरेंज किया जा सकता है। यही तो दिया है, मान लेते हैं यही आपका लेंथ दिया है 1.6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यही आपको जिंक एटम को अरेंज कर रहे हैं, तो पूछा गया है कि इतना सेंटीमीटर के लेंथ पर कितने जिंक परमाणु को अरेंज किया जा सकता है, इसका संख्या बताना है जिंक एटम्स का, कि कितने इस पर सजाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इसका देखिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं डायामीटर। तो इसका डायामीटर दिया है एंगस्ट्रॉन में, चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में चेंज कीजिएगा तो 2.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। इनको भी चेंज करेंगे मीटर में, यह आएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। कोई दिक्कत? तो यहां से निकालिएगा तो लिखेंगे कि 2.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 मीटर्स। इतना जो आपका मीटर है डायामीटर बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। इतना जो मीटर है वह आपको कितना का इक्वल होगा, बोलिए, एक एटम का। कैसे कि इतना जो डायामीटर है तो जिंक के कितने एटम का है, एक एटम का डायामीटर आपको इतना है, तो इतना मीटर इक्वल टू 1 एटम। क्यों? यहां जो आपको डायामीटर है तो कितने जिंक एटम का है, एक। तो इतना जो डायामीटर है यही ना एक जिंक एटम का है। तो जब इतना मीटर में आपको एक एटम होता है तो एक मीटर में कितना हो जाएगा, तो 1
2.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 ये जाएगा इतना एटम। कोई दिक्कत? तो आपसे जो पूछा गया है जिंक एटम का अरेंजमेंट, तो कितना लेंथ पर पूछा गया है, इतना लेंथ पर बताना है। तो इसलिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर पूछा गया है। तो 1/2.6 और 10 पे पावर माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 एटम्स आएगा। यहां से कटाइएगा तो यहां से पॉइंट यहां से कटेगा 2 8 16 आएगा 12 आएगा, और यहां से कटाइएगा 4 8 यहां से कटाइएगा 13 आएगा 13। तो दिक्कत 13 आएगा। और यहां इसको ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो इसी को लिखिएगा तो 8/13 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इंटू 10 पे पावर पॉजिटिव 10 हो जाएगा, निगेटिव है तो इतना एटम्स। इसी को कीजिएगा तो 8/13 इंटू 10 पे पावर 8 एटम्स। यही तो आंसर आया। कहने का मतलब है कि इतना मीटर के लेंथ पर इतना परमाणु को अरेंज किया जा सकता है। तो यही तो पूछा गया है कि इतना मीटर के लेंथ पर कितने जिंक एटम को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इतना। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। देखिए इसके आगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है आपको 2.38। मानिए कह रहा है कि ए सर्टेन पार्टिकल्स कैरीज 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 16 कूलम्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। Calculate the number of electron present in it। बड़ा हल्का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ाए हैं आपको क्या पढ़ाए थे, Q इज इक्वल टू पढ़ाए थे Ni इंटू E। इसी Q को कहेंगे कूलम्बिक चार्ज, कूलम्बिक आवेश। इसी N को कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी E को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो तो देखिए यहां पर आपको कूलम्बिक आवेश दिया है, तो पूछा गया है उस दिए गए कूलम्बिक आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर आपको Q दिया है, कितना दिया है, यह दिया है 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 16, यही दिया है कूलम।
तो यही पूछा गया है कि इस दिए गए आवेश में बताइए, इस दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आसान, तो रखिए, तो इसी न Q के जगह पर इस चार्ज को रखा जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 पे पावर -16 कूलम। यही तो n निकालना है, n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो होती ना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो कूलम से कूलम गायब होगा, तो n इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पे पावर -16 और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। यहां तक किसी को दिक्कत होगा नहीं ना? यहां से तो पॉइंट से यह पॉइंट उड़ेगा, तो दिक्कत, और यहां से इनको यहां तक काटिएगा तो कितना आएगा? यहां से इस पावर को इस पावर से गायब कीजिएगा, तो यही ना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 16। यहां से काटिएगा तो 10 पे पावर 3 और सबको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आएगा 1500, आपको आएगा 62 इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो बताइए कि दिए गए इतना आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो यही ना इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो कितना हूं कूलम्बिक आवेश दे दे, तो उस दिए गए कूलम्बिक आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो इसी तो फॉर्मूला से निकलेगा, कोई दिक्कत? देखिए इसके आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपको 2.39, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। बोला गया है इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट a static electric charge on the wire drops has been obtained by X-ray. If the static electric charge on the wire drops, उस वायर ड्रॉप्स पर आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है। कहने का मतलब क्यों दिया है, कितना दिया है? -1.2 इंटू 10 पे पावर -18 कूलम आवेश दिया है। तो पूछा गया है कि उस वायर ड्रॉप्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए उस वायर ड्रॉप्स का आपको चार्ज दिया है, अब पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो कितना है? -1.2 इंटू 10 पे पावर -18 कूलम। यही तो n निकालना है, I
-1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल होगा, यहां से n निकालिएगा, n तो क्या आएगा, तो 1.2 10 पे पावर -18 बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर 1.2 इंटू 10 पे पावर -18 बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर 19। यहां से पॉइंट उड़ेगा और यहां से इसको आप काटिएगा, तो यही ना आएगा 12/16 और इंटू आएगा 10, नहीं आएगा। तो यहां से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहां से तो आएगा 120 डिवाइडेड बाई 16। यहां से बाबू आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ए लड़का, अगर आप इतना में यदि 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए, आएगा 8। देखो करके 8 आता है, 8 आएगा, कितना आ रहा है 8, तो यही तो आएगा 8 जो आपको आएगा आंसर। तो देखिए उस वायर ड्रॉप्स पर उसका चार्ज दिया है, आप पूछा गया है उस वायर ड्रॉप्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस वायर ड्रॉप्स में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कोई दिक्कत, देखिए आगे क्वेश्चन नहीं है वो, उसको पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपको 2.40। देखिए इसमें पूछा गया है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो पढ़ाए था ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, क्या था पढ़ाए थे कि रदरफोर्ड ने एक सोने के पतले पत्थर लिया जिसकी मोटाई 0.04 सेंटीमीटर था। रदरफोर्ड ने उस सोने के एक पतले पत्थर पर अल्फा पार्टिकल का बमबार्डिंग कराया, ये सब बात पढ़ाए थे। उसी का बात को पूछा गया है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को लिखे, तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट को लिखा गया है, फिजिकल बात है, कोई दिक्कत। देखिए यह चैप्टर का क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगी और मंडे से न्यू चैप्टर आपको रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसको आप डेली उसको वीडियो को अपलोड किया जाएगा, आप डेली पढ़िए। बात समझ आया। कितना विद्यार्थी सोचता होगा कि अब फर्स्ट ईयर 11th का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं, फरवरी में बैच खुल जाएगी तो सेकेंड ईयर भी पढ़ाया जाएगा, सेकेंड ईयर तो क्लास चलेगा, साथ साथ 11th को भी पढ़ाया जाएगा। जब तक 11th को पढ़ाएंगे जब तक वो 11th का सिलेबस पूरा खत्म नहीं हो जाता है। यह दिमाग से हटा दीजिए कि 11th का सिलेबस को नहीं पढ़ाया जाएगा, 11th का सिलेबस को 100% पढ़ाकर खत्म कर दिया जाएगा, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को क्वेश्चन भी सोल्व कराया जाएगा। बात समझे, ओके। और ऐसा है कि फरवरी में क्लास आपको 6 तारीख से चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है।